प्यारे दोस्तों, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि कांच का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। कांच की अहमियत का अंदाजा उसके इस्तेमाल से लगाया जा सकता है। घर की खिड़की में लगा कांच हो या कांच के बने बर्तन हो या फिर बसों, गाड़ियों, ट्रेनों में बनी खिड़की, सभी में कांच का इस्तेमाल होता है। लेकिन यह कांच आखिर बनता कैसे है, यह बात भी आपके दिमाग पे आई होगी। क्या आप जानते हैं कि कांच कैसे बनता है? यह कांच कब बनना शुरू हुआ? तो आपको बता दें कि कांच रेत से बनाया जाता है। जी हाँ, एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर चीज को किसी रेत से बनाया जाए, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। इसके साथ में बगल में लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूं तो कांच का निर्माण सदियों पुराना है, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि इंसान ने कांच बनाना कब सीखा। मिस्र में कांच से बने कुछ दाने मिले जो ईसा से 2500 साल पहले बनाए गए थे। बेबीलोनिया में ईसा से 2600 साल पहले बनाई गई एक नीले रंग की कांच की छड़ मिली है। इन सबसे स्पष्ट होता है कि कांच बनाना ईसा से लगभग 2600 साल पहले लोगों को आता था। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कांच रेत से बनाया जाता है। अच्छा, जब कांच को रेत से ही बनाया जाता है तो हम यह भी कह सकते हैं कि कांच को किसी भी रेत की मदद से बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांच को बनाने के लिए साधारण रेत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कांच ऐसी रेत से बनाया जाता है जिसमें सिलिका की मात्रा 99% होती है। 99% सिलिका का मतलब होता है ऐसी जगह की रेत जिसमें कोई कंपाउंड एलिमेंट ना पाए जाते हों। वैसे में यह प्रश्न उठता है कि यह रेत आती कहाँ से है। तो आपको बताते चले कि यह रेत ज्यादातर थार मरुस्थल या सहारा मरुस्थल से लाई जाती है। आपको बता दें, ग्लास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑर्डिनरी यानी सामान्य ग्लास, जो कि हम नॉर्मल घरों में यूज करते हैं। दूसरा है स्पेशल पर्पस ग्लास, जिसे किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट या बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ज्यादातर साधारण कांच ही उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि साधारण कांच फैक्ट्री में कैसे बनता है। तो चलिए जान लेते हैं कांच फैक्ट्री में कैसे बनता है। कांच बनाने के लिए सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडा ऐश और 10% चूने को आपस में मिलाया जाता है और एक मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में रिसाइकल करने के लिए कांच के टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। फिर इस मिश्रण को भट्टी में 800 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके पिघलाया जाता है। इस मिक्सर को गर्म करने में जो मटेरियल मिलता है उसे सोडा लाइम सिलिकेट ग्लास कहा जाता है। फिर इस मिश्रण को पिघलने के बाद इसे समतल प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाता है, जो पूरी तरह से ठंडा हो जाने पर समतल पारदर्शी कांच के रूप में तैयार हो जाता है। ये वही साधारण ग्लास या कांच है जिसे हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं। ऐसे ही बोतल, जार या ग्लास बनाने के लिए इस पिघली हुई रेत को सांचे में डाल के उसे आकार दिया जाता है। दोस्तों, कांच कई तरीके के होते हैं। एक कांच वो होता है जो पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है, जो घर के बर्तन, बोतल, खिड़की, ग्लास ऐसी चीजों को बनाने में काम में आता है। इसी कांच से आईना भी बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि आईना कैसे बनता है। कांच को लिटाकर रोबोटिक सिस्टम के जरिए कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद पानी और ऑक्साइड आदि से इसकी सफाई की जाती है। इसके अलावा इसे साफ करने के लिए गर्म पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कांच पर कोटिंग की जाती है और सबसे पहले इस कांच में लिक्विडफाइड टिन चढ़ाया जाता है, जो कि कांच का पिछला हिस्सा होता है। इसी वजह से कांच पर सिल्वर आसानी से चिपक जाता है। बता दें, सिल्वर को लिक्विड फॉर्म में कांच पर चढ़ाया जाता है। इसमें कुछ केमिकल भी होते हैं। ऐसा करने से सादा ग्लास भी आईने में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इस पर कॉपर आर्ट की डबल कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कांच लंबे समय तक चलता है। और फिर आईने को ड्रायर में 31 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाता है। फिर पीछे की तरफ से पेंट किया जाता है और उसे मशीनों के जरिए सुखाया जाता है। इसके बाद डिमांड के हिसाब से इसे काटकर मनचाहा डिजाइन दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि रंगीन कांच कैसे बनते हैं। जो कांच रंगीन होते हैं उसमें कलर कैसे होता है। तो जब कांच लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जैसे तांबा, लोहा, सेलेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट आदि धातुओं के ऑक्साइड इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हीं पदार्थों को मिलाकर अलग अलग रंग का कांच बनाया जाता है। क्रोमियम या तांबे से हरा रंग बनता है और सेलेनियम से लाल रंग का कांच बनाया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि रेत का इस्तेमाल करके किस तरीके से कांच बनाया जाता है। यह अजीब सा लगता है कि रेत कांच भी बना सकती है। दोस्तों, बता दें कि शीशे से पहले लोग पानी का इस्तेमाल करते थे अपनी इमेज को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सबको इंटरेस्टिंग और जानकारी भरा लगा होगा। धन्यवाद।